हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जोन्स क्राइटेरिया। तो जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो कि हेल्प करता है हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूट रूमेटिक फीवर। अक्यूट रूमेटिक फीवर जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, जो कि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करता है और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जिसमें हार्ट भी इंक्लूडेड है, जॉइंट, स्किन, ब्रेन। और ये तब होता है जब इसका अर्ली डायग्नोसिस ना किया जाए और इसे प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। इसलिए इसका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर दो क्राइटेरिया आते हैं और एक सपोर्टिंग एविडेंस आता है। एक है मेजर क्राइटेरिया, एक है माइनर क्राइटेरिया, एंड द थर्ड वन इज सपोर्टिंग एविडेंस। तो इन तीनों की हेल्प से हम डायग्नोसिस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? पहला है कार्डाइटिस। यहाँ पे आइटिस है यानी कि इन्फ्लामेशन है, कार्ड यानी हार्ट का। अगर हार्ट मसल का इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है तो ये क्या है? मेजर क्राइटेरिया है। और इसको हम पता कैसे लगाएंगे? इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और एबनॉर्मल चेस्ट साउंड्स। ठीक है, लास्ट में हम एक ट्रिक भी देखेंगे जिससे हम सभी मेजर क्राइटेरिया को इजीली याद कर सकते हैं। दूसरा मेजर क्राइटेरिया है पॉलीआर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, और पॉली मतलब बहुत सारे। तो बेसिकली यहाँ पे जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और बहुत सारे जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। और जनरली यहाँ पे लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि नीज, एंकल, रिस्ट, एल्बोज, ईटीसी। थर्ड जो इसका मेजर क्राइटेरिया है वो है कोरिया, और हम और स्पेसिफिकली बोले तो सिडेनहैम्स कोरिया। सिडेनहैम्स कोरिया क्या होता है ये हमने कहाँ पढ़ा है? रूमेटिक फीवर पढ़ते टाइम भी पढ़ा था कि ये एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें इनवॉलंटरी पर्पसलेस अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं डिफरेंट मसल्स के। फेस, लिम्स, ट्रंक, यहाँ पे सभी इन्वॉल्व होते हैं और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। जो हमारा थर्ड मेजर क्राइटेरिया है वो है एरिथमिया मार्जिनेटम। ये हमने कहाँ पढ़ा था? रूमेटिक फीवर में ही पढ़ा था। एरिथमिया मार्जिनेटम क्या है? एक टाइप का रैश है जो कि कैसा होता है? पेनलेस होता है। ये पेनलेस होगा, इसमें इचिंग नहीं होगी, और साथ में कैसा है? रेज्ड लीजन होगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया हमारा है सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो बेसिकली सब क्यूटेनियस यानी स्किन के जस्ट नीचे छोटे छोटे पेनलेस लम्प्स हमको मिलेंगे, और यूजुअली वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओवर बोनी प्रोमिनेंस पे। तो ये तो हमने मेजर क्राइटेरिया को सभी को डिटेल में समझ लिया। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं जोन्स क्राइटेरिया। तो जो इसका नाम है वही इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है पॉली अर्थराइटिस, जे ओ फॉर जॉइंट्स। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पॉली अर्थराइटिस। एन, एन फॉर सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स। ई फॉर एरिथमिया मार्जिनेटम। एस फॉर सिडेनहैम्स कोरिया। अब लास्ट में क्या बचा? कार्डाइटिस। तो क्राइटेरिया के सी फॉर कार्डाइटिस। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक देखी जिससे हमने जोन्स क्राइटेरिया के सभी मेजर क्राइटेरिया को अच्छे से याद कर लिया। अब इसके माइनर क्राइटेरिया को देखते हैं। माइनर क्राइटेरिया पढ़ने से पहले अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज मैं इन वीडियोस को बनाने से पहले प्रेप लैडर, मैरो जैसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हर्ष मोहन, रॉबिन्स जैसी बुक्स को पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं एक बहुत ही शॉर्ट कंसाइज नोट्स तैयार करता हूँ जो कि सफिशिएंट होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। और ये मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि आप तक क्वालिटी कंटेंट कम से कम मेहनत में पहुँच सके, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, और आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कभी भी मिस ना हो। अब क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में इतनी मेहनत लगती है तो मैं ज़्यादा इन वीडियोस को नहीं बना पाता, लेकिन आप
छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके, थोड़ा बहुत डोनेट करके हमें हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट अगर आप 10 रुपीज़, जो तो आप रेगुलर बेसिस पे कई बार खर्च कर देते हैं, इतना अमाउंट भी अगर आप डोनेट करेंगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे चैनल की। आप पेटीएम, यूपीआई, जीपे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है। अब माइनर क्राइटेरिया को हम समझते हैं। माइनर क्राइटेरिया में बेसिकली दो कंप्राइज करेंगे। पहला होगा क्लिनिकल एंड सेकंड होगा लैब। तो क्लिनिकल में आ जाएगा हमारा फीवर, आर्थरेल्जिया। बेसिकली आर्थरेल्जिया क्या होता है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है लेकिन किसी भी तरह की स्वेलिंग नहीं है, यानी कि इन्फ्लामेशन नहीं है लेकिन फिर भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो ये आर्थरेल्जिया की कंडीशन होती है। और लैब के अंदर आ जाएगा हमारा, एक हो जाएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ESR। बेसिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR दोनों ही रेज दिखेंगे इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये ब्लड टेस्ट के अंदर एज ए इंडिकेटर यूज होते हैं, जो कि बताते हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है कि नहीं। साथ में क्लिनिकल में एक और फीचर देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर। अब सपोर्टिंग एविडेंस पढ़ते हैं। सपोर्टिंग एविडेंस में बेसिकली हम थ्रॉट कल्चर करेंगे, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इन्फेक्शन है वो स्ट्रेप्टोकोकल है कि नहीं है। ये सपोर्टिंग एविडेंस होता है कि जो हमने कंक्लूजन निकाला है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब इस क्राइटेरिया को हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में। अगर या तो दो मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो, या फिर एक मेजर क्राइटेरिया प्लस दो माइनर क्राइटेरिया, और सपोर्टिंग एविडेंस तो होना ही चाहिए, तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो अक्यूट रूमेटिक फीवर का है कि नहीं। तो ये हमने डिटेल में समझा हमारा जोन्स क्राइटेरिया, जो कि एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।